इस वीडियो के अंदर मैं रेनिगेट इमोर्टल के आने वाले एपिसोड के नॉर्थ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम जाए के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में वांगलिन सेकंड ब्रदर को भी मार डालता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है और आसपास के एरिया में थंडरबोल्ट्स भी गिरने लगते हैं। तो ये देखकर जाओ जिंगशा थोड़ा सा डर जाता है और तभी जाओ जिंगशा अपना फेस क्लेंच करके बोलता है उसने न सिर्फ वो सील तोड़ दिया बल्कि उसने मिड सोल स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी ब्रेक थ्रू कर ली। और इसके साथ साथ सेकंड ब्रदर भी शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी जगह से उठकर होराइजन की तरफ जाने लगता है। और बावी जो अपनी जगह पर मस्त बैठा था वो अपने वाइन कप उठा के एक घूंट लेता है। और फोर्थ सिस्टर जिसने वांगलिन को ट्रैप किया था वो तो एकदम काम थी जैसे कुछ हुआ भी नहीं है। तो पर्पल डिवीजन का सेकंड ब्रदर और एक मिडिल एज बंदी की सटक जाकर वो चिल्लाकर बोलते हैं आज मेरे हेवनली फैट सेक का ग्रैंड सेलिब्रेशन डे है और जो कोई भी हमारे सेलिब्रेशन में टांग अड़ाने की कोशिश करता है उसको डायरेक्टली मौत के घाट उतारा दिया जाएगा। और वो तुरंत हैंडसील बनाने लगता है और वो चिल्लाकर कहता है पावर ऑफ अर्थ। और फिर उसके हाथ में एक येलो और अर्थली लाइट अपीयर होती है जो कि एक डर्टी मास में कन्वर्ट हो जाती है। और पर्पल ओरा जो कि ईस्ट साइड से आ रही थी वहाँ एक टोर्नेडो जैसे अटैक लॉन्च होता है। लेकिन वांगलिन अभी के लिए एकदम क्लिक मूड में होता है और वो केवल 2 कदम आगे लेकर सीधा आगे आ जाता है और अपना सोल फ्लैग बाहर निकालता है। और केवल फ्लैग जर्क करने से पर्पल डिवीजन के बंदे का अटैक स्लो हो जाता है। लेकिन वांगलिन टोर्नेडो के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो टस से मस नहीं हो रहा था। और तभी वांगलिन कहता है सेकंड ब्रदर तुम मुझे इन दिनों कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे हो, अब तुझे स्वर्ग पहुंचाने का समय आ चुका है। तो आज से यामराज तुम्हारी खूब देखभाल करेगा। और ये वर्ड्स कहने के बाद वांगलिन अपने राइट इंडेक्स फिंगर आसमान की तरफ उठाता है और उसके बॉडी में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी मूव करती है और उसके फिंगर के नोक पर एक डिमोनिक फ्लेम अपीयर होती है। तो ये सीन देखकर पर्पल डिवीजन की मिडिल एज बंदी की एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कहता है सेवन ब्रदर आज मास्टर की बर्थडे सेलिब्रेशन का दिन है और यहाँ पर बहुत सारे फेलो कल्टिवेटर्स आ चुके हैं तो बिल्कुल भी रेकलेस होना मत। तो वांगलिन एकदम काम होता है और वो अपनी इर्द गिर्द देखता है जहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर्स आए हुए थे जो कि टुकुर टुकुर वांगलिन को घूर रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के भी हेल्प करना नहीं चाहते थे। तो वांगलिन उनसे कहता है फेलो कल्टिवेटर्स आज मेरे पर्पल डिवीजन का कंपटीशन होने वाला है, अगर आउटसाइडर इसमें इंटरवीन होते हैं मतलब अगर कोई तुम में से मुझ पर अटैक करता है तो फिर मुझे ब्लेम मत करिए। और ये कहने के बाद वांगलिन अपना इंडेक्स फिंगर मिडिल एज बंदे पर एम करता है तो वो बंदा तुरंत पीछे चला जाता है क्योंकि उसने एक बार वांगलिन का ये वार टेस्ट किया था। और इसी टाइम पर जाओ जिंगशा आगे बढ़कर आ जाता है और मिडिल एज बंदे के सामने आकर वांगलिन से कहता है सेवन ब्रदर अपनी सीट पे लौट जाओ, आज पर्पल डिवीजन की कंपटीशन का दिन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वांगलिन जाओ जिंगशा को देखता तक नहीं है और वो अपना इंडेक्स फिंगर पर मजीद फ्लेम लाता है जो आसमान की तरफ जाने लगता है। इसी वजह से क्लाउड्स का जो कलर होता है वो भी पर्पल हो जाता है। तो इस फ्लेम को देखकर आसपास के लोगों में चपड़ चपड़ चालू हो जाती है कि बाप रे वो देखो डिमोनिक फ्लेम। एक और बंदा कहता है कि हेवनली फैट्स सभी के डिजायर्स को फॉलो करता है। तो ये इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि हम डिमोनिक फ्लेम को देख रहे हैं, लेकिन जो ये बंदा है ये बहुत ही अनफेमिलियर लग रहा है और मैं कभी जानता भी नहीं हूँ कि हेवनली फैट्स में ऐसा बंदा भी है। तो क्राउड में एक और बंदा कहता है मैंने सुना है कि फेलो कल्टिवेटर जाओ जिंगशा उसे सेवंथ ब्रदर कह रहा है, तो क्या ये बंदा पर्पल डिवीजन का 7th डिसेबल है क्या? और क्या सुनियन भी पर्पल डिवीजन का 7th डिसेबल नहीं था? तो वांगलिन का डिमोनिक फ्लेम मिडिल एज बंदी की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी जाओ जिंगशा चिल्लाकर कहता है हेवन अर्थ मंत्रा फ्रीडम। और ये कहने के बाद जाओ जिंगशा के राइट हैंड की रिंग से कुछ व्हाइट लाइट बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो वो रिंग एक्सपैंड होती है और डिमोनिक फ्लेम को सराउंड कर लेती है। तो ये देखकर वांगलिन एक मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहता है एक्सप्लोड हो जाओ। और उसी लम्हे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है जिससे छोटे मोटे बंदों और इवन बर्ड्स के कान नाकारा हो जाते हैं। तो जाओ जिंगशा की जो रिंग स्लाइड होती है वो धीरे धीरे वांगलिन के डिमोनिक फ्लेम के अंदर राख बन जाती है। तो ये देखकर जाओ जिंगशा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और न सिर्फ वो बल्कि सेकंड ब्रदर भी रिट्रीट करता है। और जब डिमोनिक फ्लेम एक्सप्लोड होने लगती है तो बाकी छोटे मोटे कल्टिवेटर्स भी वहां से पहली फुर्सत में पतली गले से निकल जाते हैं। और जो डिमोनिक फ्लेम एक्सप्लोड हो चुकी थी वो 1000 एरिया फीट में फैल चुकी थी और 1000 फीट के एरिया में जो कुछ था वो सब के सब राख बन गए थे और इवन के जो क्लाउड्स थे वो भी मेल्ट हो जाते हैं। और फिर हम वांगलिन को देखते हैं जो अभी के लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। वो अपने हाथ में सेलेस्टियल स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है और वो अपने स्वॉर्ड को जोर से चार्ज करता है और मिडिल एज बंदे पर टूट पड़ता है। और जब सेलेस्टियल स्वॉर्ड स्वंग होती है तो हाफ मून ब्लेड भी वहाँ पर शॉर्ट होती है। तो जब सेकंड ब्रदर देखता है कि वो भाग नहीं सकता तो वो जल्दी से कुछ हैंडसील बनाकर कहता है फॉरबिडन टेक्निक इमोर्टल डिमोनिक बॉडी। और सेकंड ब्रदर की जो बॉडी होती है उसे क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है और जिस मोमेंट सेलेस्टियल स्वॉर्ड की एनर्जी अराइव होती है तो वहाँ पर केवल धुंध दिखाई देती है और वो मिडिल एज बंदा भागने का सोच रहा था मतलब सेकंड ब्रदर। तो वांगलिन का बेजा अपना हाथ क्रॉस कर लेता है और वो उसके तरफ सेलेस्टियल स्वॉर्ड फेंकता है जिसमें से जूलीगू की आवाज सुनाई देती है और सेलेस्टियल स्वॉर्ड मिडिल एज बंदे का पीछा कर रहा था। तो आखिरकार मिडिल एज बंदे का अंजाम देखने को मिलता है और वांगलिन उससे कहता है आज तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं गुजरने वाला। और मिडिल एज बंदा खत्म हो जाता है लेकिन उसका सोल अभी भी वांगलिन ने पकड़ा नहीं था। तो उसका सोल वांगलिन से कहता है आज मास्टर की बर्थडे सेलिब्रेशन का दिन है, अगर तुम मुझे मार डालने की गलती करते हो तो मास्टर तुम्हें सेक्स से निकाल देगी। लेकिन वांगलिन के हाथ में सोल लेशर अपीयर होता है और उस मिस से सेकंड ब्रदर का सोल बाहर निकलता है
जिसे वांगलिन ले लेता है और इसके बाद वांगलिन जाओ जिंगशा से बोलता है बच्चा जो करना था वो कर लिया, अब वो आ गए हैं। तो जाओ जिंगशा वांगलिन से कहता है सेवंथ ब्रदर तुमने सेकंड ब्रदर को मार डाला है और सेट का बहुत बड़ा रूल के अगेंस्ट कदम उठाया है। और तभी जाओ जिंगशा कहता है ऑनरेबल एल्डर्स इसको पकड़ लो और मास्टर के यहाँ भेज दो, वहाँ पर वो जजमेंट करेंगे। तो वांगलिन एकदम कोल्डली कहता है जो भी मुझे पकड़ने की जरूरत करता है सरेआम मेरा दुश्मन है। और ये वर्ड्स कहने के बाद वांगलिन जाओ जिंगशा की तरफ जाने लगता है। तो वहाँ पर पर्पल डिवीजन के एल्डर्स होते हैं लेकिन सभी एक दूसरे के आंखों में देखते हैं, लेकिन कोई भी वांगलिन पर अटैक करने की जरूरत नहीं करता है। तो जाओ जिंगशा की एक्सप्रेशन ग्रीन हो जाता है और वो 2 कदम पीछे हटकर बाइवे और फोर्थ सिस्टर की तरफ देखता है और वो चिल्लाकर कहता है फोर्थ सिस्टर। तो फोर्थ सिस्टर अपना सर उठाकर जाओ जिंगशा से कहती है मैंने तेरा एहसान चुका है आज से 3 महीने पहले, और इवन के हम इस बात पर भी एग्री हो चुके हैं कि मैं तेरे साथ कम्पीट भी नहीं करूंगी ट्रू डिसेबल की पोजीशन के लिए। तो अब मुझे बताओ मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूँ। तो फोर्थ सिस्टर से ये सुनकर जाओ जिंगशा अपना हाथ क्लेंच करके बोलता है बहुत खूब बहुत खूब। तो फिर वो वांगलिन की तरफ देखकर बोलता है सेवंथ ब्रदर मैं तो तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए कंपटीशन दिन का वेट कर रहा था, लेकिन जब से तुम मुझे फोर्स ही कर रहे हो तो आ जाओ दो हाथ हो जाए। और ये कहने के बाद जाओ जिंगशा कुछ मिस्टीरियस हैंड सील बनाने लगता है। तो वांगलिन एकदम नॉर्मल होता है और वो अपना माउथ ओपन करता है और वहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग अपीयर होता है और एक शेक के साथ वो सभी प्राइमरी सोल अपीयर होते हैं और वांगलिन के कमांड के साथ वो सभी सोल जाओ जिंगशा की तरफ जाने लगते हैं। और साथ में वांगलिन बीस्ट ट्रैप को भी बाहर निकालता है और उसे यूज कर लेता है। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए और साथ में अगर बहुत ज्यादा पसंद आए तो शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।